यानी तो विज्ञान और अध्यात्म दोनों का एक सारस्वत संगम है। वे एक चलते फिरते एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी एक आंख से वो विज्ञान को देखते हैं, वो दूसरी आंख से अध्यात्म को देखते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय अखिलेश मिश्र जी का, और अपने सारे पटल पर उपस्थित लोगों की शुभकामनाएं उन तक पहुंचाता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक विषय विशेष पर हमने उनसे आग्रह किया था कि वे अपने विचार व्यक्त करें। तो ये था कि हमारे भारतीय सांस्कृतिक समन्वय में संस्कृति की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर वो प्रकाश डालेंगे। मैं अपने सारी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ एक मांगलिक आह्वान दे रहा हूं पंडित अखिलेश मिश्र जी को कि वे आए और हमारे पटल पर उपस्थित सभी लोगों से मुखातिब हों। आदरणीय श्री अखिलेश मिश्र जी। सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं पंडित सुरेश निरोज जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, और आपका जो आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और जब से आपसे संपर्क हुआ है पिछले साल से, और जब से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया है, मैं इतना प्रभावित रहा हूं आपकी सकारात्मक ऊर्जा से, और आपके कृतित्व के बारे में, आपकी रचनात्मकता, सृजनशीलता के बारे में, उसका जो वैविध्य है, उसका जो प्रभाव है, और जिस तरीके से वो देश भर के और विदेशों के जो साहित्यकारों को एक मंच पे ला रहा है, उसके बारे में तो मुझे कहना छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं आपका प्रशंसक हूं, और आपसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूं। आप व्यक्तित्व के रूप में एक संस्था है स्वयं ही, और जिस संस्था को आप गति दे रहे हैं, आप ऊर्जा दे रहे हैं, वो हम सब के लिए प्रणाम के योग्य है। और ये कितने हर्ष की बात है कि कोरोना के कठिन समय में आपने एक नया अभियान चलाया कि अप्रैल 2020 से फेसबुक के माध्यम से प्रतिदिन बिना किसी एक दिन के भी अंतराल के साहित्यिक सांस्कृतिक विषयों पर अत्यंत गंभीर और सार्थक संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत करते आ रहे हैं, और उनसे न केवल भारत के अपितु अन्य देशों के भी अत्यंत वरिष्ठ साहित्यकारों को मंच मिल रहा है। और समिति के सत्प्रयासों से देश भर के लोग जुड़ रहे हैं, और देश में राष्ट्रीय एकता की भावना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मैं विशेष रूप से आपके जो नेतृत्व की क्षमता है, इस जो प्रदर्शित हो रही है इस मंच के माध्यम से, और जो लोग जुड़े हुए हैं, खास करके मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ डॉक्टर पुरुषोत्तम नारायण सिंह जी से और तृप्ति मिश्र जी से, जिनकी उत्कृष्ट समीक्षाओं से हमको एक नई दृष्टि मिलती है। जो कार्यक्रम में दिशा मिल रही है, कार्यक्रम को जो गति मिल रही है, उसको भी मैं साधुवाद देना चाहूंगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से विचार पूर्वक आप लोग इस कार्यक्रम का मंचन कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से निरपेक्ष भाव से आप जिस तरह से विवेचना प्रस्तुत करते हैं, उनकी समालोचना करते हैं, वो ही इस जो आपका मंच है अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति, तो ये मंच अन्य सभी मंचों से अलग इसीलिए ठहरती है, गुणवत्ता में भी और सार्थकता में भी। मैं आपको और आपके सभी मित्रों को जो कि इस अभियान से जुड़े हुए हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस संकट की घड़ी में जो हम सब लोग कोरोना से त्रस्त हैं और सब लोग पीड़ित हैं, इस समय इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैलाने के लिए ये आपका जो कदम है वो सबके लिए एक उदाहरण है। मित्रों, मैं बनारस का रहने वाला हूं, और बनारस से जुड़े हुए एक बहुत प्रिय और प्रसिद्ध महात्मा संत कवि हुए थे कबीरदास जी। उन्होंने कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। जिसमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थमय संबंधों को, अपने अहंकार को जलाकर भस्म कर देने का साहस हो,
जिसमें निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर मार्ग के जितने भी कंटक हैं उनको दूर करके मार्ग को प्रशस्त करने की क्षमता हो, वही नेतृत्व करने के योग्य है। दुर्भाग्य से आज जो लोग बहुत ऊंची आवाज में अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और आवाज बहुत जोरों से उछाल रहे हैं, उनमें दुर्भाग्यवश बहुतायत उन लोगों की है जो दूसरों का घर जलाकर अपने अपने सुरक्षित महलों में बैठ करके दूसरों के जलने का तमाशा देखते हैं। कि आप लोगों का जो अभियान है, आप लोगों का जो प्रयास है, वो अलग दिखता है। और मित्रों, देश के रूप में भी, जैसे समाज के रूप में, जैसे व्यक्ति के रूप में, हम हमेशा एक दुराहे पे होते हैं, जहां पर श्रेय होता है एक तरफ, दूसरी तरफ प्रेय। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम, और दूसरा होता है यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव, कि देखने में बहुत आकर्षक लगे लेकिन उसका परिणाम घातक हो। तो ये चिंतन जिसके पास होता है, वही जो दृष्टि होती है, वही एक सच्चा नेता होता है, मार्गदर्शक होता है। और जिसमें ये विभेद करने की प्रज्ञा होती है, विवेक होता है, उसी को भारतीय संस्कृति में कवि कहते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंत्र में ही एक कवि शब्द का उपयोग आता है। अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र श्रवस्तमः। कवि वो है जिसकी दृष्टि समय, स्थान और इंद्रियों की सीमा से बंधी हुई नहीं है। परम ब्रह्म ही परम कवि है, प्रथम कवि है। उसकी रचना को सुना नहीं, देखा जाता है, द्रव्य दृष्टि से देखा जाता है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग और इस मंच से जुड़े हुए लोग और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग, जो साहित्य के क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, या वैचारिक चिंतन में निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, मैं उन सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना प्रणाम प्रस्तुत करना चाहूंगा। और मैं पंडित सुरेश नीरज जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर से, कि उन्होंने आज का जो कार्यक्रम है उसका केंद्र बिंदु रखा है संस्कृत। संस्कृत मैं समझता हूं कि भारत देश की संस्कृति की आत्मा है। जैसे प्राण होता है, वो शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा देता है और जीवन शक्ति देता है, वैसे ही संस्कृत भारत के, हम अगर अनंत सनातन देश की कल्पना करें, अनंत जो युगों से चला आ रहा है, तो उसको प्राणवाहिनी जो शक्ति है देती है, वो संस्कृत भाषा है। भले ही वो किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है। संस्कृत ही, हमारे जो संविधान में इतनी भाषाएं हैं, संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो किसी एक क्षेत्र की भाषा नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। लेकिन चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे जो सबसे पूर्व के बिंदु हैं या पश्चिम के बिंदु हैं, पूरे देश को अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो संस्कृत है। और मित्रों, ये देववाणी संस्कृत में जो भाषा की अभिधारणा है, वो केवल लिपि और अक्षर और शब्दों का समुच्चय मात्र नहीं है, उनके प्रयोग के विधि विधान और केवल संचार या संविधान का साधन मात्र नहीं है। संस्कृत केवल देश समाज के जीवन दर्शन, जीवन पद्धति, संस्कृति और परंपराओं के संवहन के माध्यम मात्र तक उसकी उपयोगिता सीमित नहीं है, बल्कि संस्कृत भाषा के रूप में उसकी जो अभिधारणा है, वह स्वयं में एक अद्भुत दिव्य दृष्टि, अत्यंत गहन चिंतन, ध्यान और दर्शन का एक बीज है। वैदिक ऋषियों ने वाणी को, अक्षर को और अक्षर की ध्वनि को, नाद को प्रत्यक्ष ब्रह्म से उसका संबंध स्थापित किया था। वाग वै ब्रह्म, वाग्वाव नामनो भूयसी, वाग्वा ऋग्वेदम विज्ञापयति, यद वै वांग ना भविष्यत
न धर्मो विज्ञापयिष्यत् न सत्यम नानृतम न साधु न हृदयज्ञो न हृदयज्ञो वागैव एतत् सर्वं विज्ञापयति वाचम उपास्वैति। वाणी नाम से पदार्थ से भी बड़ी है, क्योंकि वाणी ही ऋग्वेद आदि शास्त्रों, मनुष्यों, पशुओं, वनस्पतियों, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, साधु असाधु, हृदय के प्रिय और अप्रिय सबका बोध कराती है, सबका ज्ञान कराती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि वाणी को ही ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करो। और वाणी की अद्भुत शक्ति, उसकी प्रकृति और उसके मूल स्वरूप का, उसके चरम गंतव्य का हम ध्यान करते हैं, तब हमें भारतीय दर्शन परंपरा का जो वैशिष्ट्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है। क्योंकि हम अगर वाणी के बारे में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तब प्रश्न उठता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेतयुक्तः, केनेशिता वाचमिमां वदन्ति, चक्षु स्तोत्रम कौ देवो युनक्ति। कौन है शक्ति जो वाणी में यह अद्भुत प्रभाव देता है? ऋषियों की और ऋषियों को जो वैदिक ऋषि थे उनको वेदों के बारे में चिंतन करते इसका भी आभास हुआ था कि वाणी की स्वयं में जो सीमा है वह कहां तक जाती है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विदमो न विजानीमो, यद वाचा अनुभ्यदितम येन वागुभ्युद्यते, वाचो यस्मात् निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते। तो निस्संदेह जहां वाणी की सीमा है, जहां उसकी असमर्थता प्रकट हो जाती है, ध्यान वहां करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए चक्षु और श्रोत्र और सभी इंद्रियों को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाकर हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां केवल आंखें बंद करके ही हमें दर्शन मिलता है, जहां वाक हीन हो जाता है संवाद। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति, वह है लक्ष्य वाणी का, जहां वाणी अवाक हो जाती है। बहुत अच्छा। और वाणी और इंद्रियों की सीमा से परे है। जो प्रणव है, जो ओम है, वो तो साक्षात ब्रह्म का ही निरूपण है। ऋचि अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्नवेद किम ऋचा करिष्यति। तो जिसे उस अक्षर ब्रह्म का आभास नहीं है वो पोथियां पढ़ के क्या करेगा। प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्य मुच्यते। तो जो वाणी का जो वक्तव्य का जो ध्यान का जो परम लक्ष्य है वो ब्रह्म है। और मैं समझता हूं कि अक्षर का, वाणी का इतना गहन, इतना विराट दार्शनिक स्वरूप और इसके विषय में इतना गहन चिंतन, इतना आध्यात्मिक प्रारूप केवल एक भाषा में है विश्व भर में, जो देववाणी संस्कृत है। और उसी से जुड़ी हुई अन्य भाषाओं में भी यही प्रभाव आया है। किसी भी विदेशी भाषा में मैं इस तरह की दार्शनिकता और गहन चिंतन की जो निष्ठा है वो नहीं मुझे प्रतीत होती है। अगर हम उसके स्वरूप की ही बात करें तो अंग्रेजी में कोई विशेष तर्क नहीं है इसके पीछे कि जो अल्फाबेट्स हैं उनका क्रम ABCDEFGH ही क्यों होगा, DACB क्यों नहीं होगा। और सच तो यह है कि जो कई विदेशी भाषाएं हैं उनमें ABCD के जो अंग्रेजी का जो क्रम है लगभग वही है, लेकिन कुछ फर्क है। जैसे ग्रीक में है तो वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जेटा एटा थीटा, तो इसमें जो क्रम है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। ऐसे ही पर्शियन लैंग्वेज है तो वहां शुरू होते हैं अल्फाबेट्स अलिफ बे पे ते से जिम चे हे। तो वो मिलते जुलते तो हैं लेकिन उनके पीछे कोई
वैज्ञानिक क्रम नहीं है, कारण नहीं है कि ऐसे ही क्यों होगा। और अगर उनको आप जंबल करके अव्यवस्थित करें तो भी भाषा के स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन संस्कृत में है, संस्कृत में और उसी के प्रभाव के चलते अन्य भारतीय भाषाओं में और हिंदी में भी न केवल सभी अक्षर 100% ध्वन्यात्मक हैं, बल्कि हर अक्षर का एक अपना विशिष्ट ध्वनि है। तो जो एक एक करके जो समारूपता है, हर अक्षर का एकमात्र उच्चारण होगा और हर अक्षर का एक विशिष्ट उच्चारण होगा, कोई भी शांत नहीं रहेगा और किसी भी एक ध्वनि के लिए 2 अक्षर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो जो अक्षर की भी जो कल्पना है संस्कृत में, वो अद्भुत है, मतलब दिव्य है। वो इतनी वैज्ञानिक है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से उसको व्यवस्थित किया गया है कि आश्चर्य होता है कि ये बिना ईश्वर की प्रतिभा के, ईश्वर की कृपा के एक कोई मानवीय संरचना हो ही नहीं सकती। और हम मानते हैं कि जो उनका संस्कृत के जो व्याकरण है, उनके सूत्र हैं, उनको शिव ने खुद ही अपने डमरू बजा करके उसकी शिक्षा पाणिनि को दी थी। तो अगर आप 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं संस्कृत के, मैं समझता हूं कि वो हमारे जैसे शरीर की हड्डी है, वैसे ही संस्कृत की वो ढांचा है, देता है, स्थिरता देता है। तो उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि ये साफ मालूम है कि क्यों क ख ग घ इस तरह से है, अयुण ऋ एवंच अयोच, ये क्यों इसी तरह से रखे गए हैं, ये क्रम क्यों है कि क वर्ग इस तरीके से है, ख वर्ग, च वर्ग, ये क वर्ग, च वर्ग, ट त प वर्ग, ये किस क्रम में रखे हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। मैं समझता हूं कि जैसे केमिस्ट्री में होता है पीरियोडिक टेबल, कि इसमें प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको बहुत ही व्यवस्थित क्रम में उनको व्यवस्थित किया जाता है, वैसे ही इन 14 माहेश्वर सूत्रों में अक्षरों को इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि ये ऐसे अद्भुत श्रृंखला में बंधे हुए हैं कि वे न केवल अक्षरों को एक वैज्ञानिकता देते हैं, बल्कि संस्कृत के व्याकरण की और संस्कृत के भाषा विज्ञान का वो बीज भी उस रूप में प्रकट करते हैं। और उस व्यवस्था का ही यह परिणाम है कि आप गणित की तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि गणेश क्यों होगा और हरीश क्यों होगा, कोई और रूप क्यों नहीं होगा, यदि और अपि आएगा तो यद्यपि क्यों बनेगा, ये आप गणित से आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। जबकि अन्य भाषाओं में जैसे अंग्रेजी में आप इसमें बहस नहीं कर सकते हैं कि पीयूटी पुट क्यों होगा और बीयूटी बट क्यों होगा। मित्रों, एक और पक्ष है जो संस्कृत को अन्य सभी भाषाओं से, जहां तक मुझे ज्ञान है, वो अलग करती है। वो ये कि संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति और उनका उपयोग उस पदार्थ के गुणों के अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित होता है। जैसे अंग्रेजी में हम पृथ्वी शब्द के लिए उपयोग करते हैं अर्थ, तो हम जब अर्थ बोलते हैं अंग्रेजी में तो ये रूढ़िगत उस उपयोग है कि हम अर्थ का जो साउंड निकलता है उससे हम पृथ्वी को समझेंगे, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, उसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है कि अर्थ क्यों होगा। लेकिन संस्कृत में हम रूढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो शब्द की उत्पत्ति होती है वह शब्दों के गुणों पर होती है। और ये मैं उस पे मैं बल देना चाहूंगा कि गुणों के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों की कल्पना एक अत्यंत ऐतिहासिक, अत्यंत दूरगामी महत्व वाली वस्तु है। क्योंकि अगर हम गुणों पर ध्यान देते हैं तो ये स्पष्ट है कि हर वस्तु का कोई एक ही गुण नहीं होगा, हर वस्तु के अनेकानेक गुण हैं, असंख्य गुण हैं सच कहें तो
दूसरा ये है कि कोई भी एक गुण किसी भी एक वस्तु की प्रॉपर्टी नहीं है, कि कोई एक गुण है वो खाली एक ही वस्तु की गुण है, किसी की प्रॉपर्टी है, ये ऐसा नहीं है। जैसे जल के लिए संस्कृत में 101 शब्द हैं, पृथ्वी के लिए 21 शब्द हैं, अंतरिक्ष के लिए 16, गो के लिए 9, गमन के अर्थ में 122 शब्द हैं, क्रोध करने के लिए 10 शब्द हैं, रात्रि के लिए 23 शब्द हैं, उषा के लिए 16, मेघ के लिए 30, वाक के लिए 57, मनुष्य के लिए 25, स्वर्ण के लिए 15। तो इन शब्दों और उनके अर्थों में जो तारतम्य है वो बिना समझे हम भारतीय संस्कृति में जो बहुलता है और सहजता से हम उसको स्वीकार करते हैं, ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो जो संस्कृत में शब्दों की उत्पत्ति और शब्दों की उत्पत्ति की जो कल्पना है, उसके पीछे जो दार्शनिकता है, वही हमारे देश की संस्कृति में जो बहुलवादता है, जो प्लुरलिज्म है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, जो नॉन एक्सक्लूसिव नॉन कॉन्फ्लिक्चुअल अप्रोच है, वो संस्कृत के इस अद्भुत दैवी शक्ति से ही उपजती है। जैसे संस्कृत में मैंने कहा कि जैसे अंग्रेजी में अर्थ है तो अर्थ मान लिया कि अर्थ ये पृथ्वी को डिनोट करेगी, लेकिन जब हम संस्कृत में बात करते हैं तो पृथ्वी शब्द का जो बीज मंत्र है, बीज शब्द है, वो पृथ से है। पृथ शब्द का मतलब है विस्तार से। भू भी है पृथ्वी, क्योंकि भू का मतलब होता है भवती से उस शब्द की उत्पत्ति हुई है। भूमि भी है क्योंकि वो उद्भवती, ग्रो करती है वहां चीजें। धरती भी है क्योंकि वो धारण करती है जीवन को। तो इस तरीके से माता, जो मिमीते मानयति सर्वान जीवान स माता, पिता, उसका जो रूट वर्ड है वो पा है, रक्षण से, यह पाति सर्वान स पिता। तो इसीलिए जो माता है या पिता है वह हमारे जो बायोलॉजिकल, जो हमारे शारीरिक पिता माता हैं वो तो है ही, लेकिन ये दोनों माता और पिता अन्य भी अनेक अर्थों में उपयुक्त होते हैं। कहते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। जो हम माता को और पिता को केवल अंग्रेजी के मदर एंड फादर से उसके सिनोनिमस मान लेंगे तो हम भारतीय संस्कृत का क्या अर्थ निकालेंगे। जो बोलते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, तो जो राम ही माता भी हैं, राम ही पिता भी हैं, ये बिना संस्कृत के शब्दों की उत्पत्ति की जो कल्पना है उसका ज्ञान किए हम उसका जो हम लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो वो अनर्थ होगा मित्रों। और जो वैदिक परंपरा है उसमें शब्दों के उपयोग में बहुत वैज्ञानिकता भी है और बहुत दूरदर्शिता भी है। त्रयो अर्थाः सर्वदेवेषु, वेद में हर मंत्र के, हर शब्द के 3 स्तर पर अर्थ निकाले जा सकते हैं। आधि याज्ञिक या भौतिक, जो कि रिचुअलिस्टिक है, जो अल्प समझ वाले हैं वो खाली वही देखेंगे कि उसमें घी डालो और तेल डालो और आग जलती है तो उस स्तर पर उसका अर्थ निकालेंगे। दूसरे स्तर पर है आधि दैविक। तीसरा स्तर है जो सबसे ऊंचा वाला स्तर है, गहन चिंतन वाला स्तर है, वो आध्यात्मिक है। तो ये व्यक्ति के चिंतन पर, व्यक्ति के ध्यान शक्ति पर निर्भर करता है कि इन 3 स्तरों पर में से वो किस स्तर तक पहुंचता है और कौन सा अर्थ वो ग्रहण करता है। और दूसरा पक्ष ये भी है कि जो वाग वैदिध्य है हमारे ऋषियों में, उनकी वाणी में, उनकी अभिव्यक्ति में, वो बहुत सीधे शब्दों में कहने में समझते हैं कि वो गंवारूपन है। जैसे परोक्ष प्रिया इव ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषाः,
कि जो वो कहते हैं वो संकेत से कहते हैं, जिससे कि जो सत्पात्र है, जो सुयोग्य है, जो जिसमें ग्रहण करने की और उसके उत्तम सुनियोजित विचार करने की क्षमता है, वही उसको ग्रहण करे। तो जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तब हमें निर्णय वचान से जो जो गूढ़ अर्थ है उस अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं, जैसा जो विदेशी जो पाश्चात्य काल के जो सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट हैं, जैसा उन्होंने किया है कि उन्हें बहुत ही, मैं समझता हूं कि दुर्भावना से या दुष्टता से उसका इस तरीके से मिस इंटरप्रिटेशन किया है, और चूंकि हमारा संस्कृत से नाता टूट गया है, हम उसकी समझ नहीं रखते, उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, तो हम उनके प्रोपेगेंडा में, उनके दुष्चक्र में बहुत बुरी तरीके से कई 100 साल से हम फंसते चले जा रहे हैं। अगर हम बिना सोचे समझे उन विदेशी शब्दों को और उनके ट्रांसलेशन को अपने शरीर में, अपने देश की जो बॉडी पॉलिटिक है उसमें ट्रांसप्लांट करते रहेंगे, तो जैसे इंसेक्टिसाइड है वो हम खाते जा रहे हैं, हमको अंदर अंदर से नष्ट करता जा रहा है, वैसे ही हम जो अहितकारी अर्थ है वो अपने देश की संस्कृति में हम डालते जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पुरुष। तो पुरुष का अगर हम केवल मैन या ह्यूमन बीइंग ट्रांसलेशन करते हैं तो ये अनर्थकारी, ये अनफॉर्चुनेटली हो चुका है हमारे देश में, ये बहुत अनर्थकारी प्रक्रिया रही है। पुरुष का अर्थ है संस्कृत के जो शब्दों की रचना है उसमें पूरी संसारे शेते सर्वमभिप्याप्य वर्तते स पुरुषः परमेश्वरः। तो जो समस्त संसार में व्याप्त है, जो उसे पूर्ण करता है, वह पुरुष है। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, यस्मान नाणीयो न ज्यायोस्ति किंचित। तो जिससे जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, जो महत्तम से महत्तर, जो सर्वत्र है, वह पुरुष है। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्याम धमति संपतत त्रैः द्यावा भूमि जनयन देव एकः, वह पुरुष है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णः तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तो जो वेदों में पुरुष की कल्पना है, वो जो वेस्टर्न रिलीजियस कॉन्सेप्शन है कि गॉड है वो ह्यूमन फॉर्म, वो नहीं है। जो वेदों में जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, वह साकार या निराकार उस रूप में उसको आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं। वो तो एक कॉस्मिक फोर्स है, परवे, जो कि शब्दों से परे है। तो जब हम संस्कृत को अच्छी तरीके से, संस्कृत के शब्दों को और उनकी उत्पत्ति को, उनके पीछे जो दार्शनिकता है उसको नहीं समझते हैं, तो हम अपना बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं, अहित करते हैं। ऐसे ही जो वेदों में देवता हैं, एक जैसे अग्नि है, तो जैसा मैंने कहा कि जो वेदों में 3 स्तर पर आप किसी शब्द को, किसी मंत्र को आप उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो जो अग्नि है या बाकी जो देवता हैं, वो जो भौतिक रूप में हमें समझ में आते हैं वे नहीं है। उनकी जो अभिधारणा है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। अग्नि जैसे है, तो अग्नि शब्द का जो अर्थ है वो अग्रे नयति, जो हमें आगे ले जाता है या जो सबसे आगे है, वो अग्नि है। ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो है अग्नि वीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इसमें देखिए कि कोई एक मनुष्य पुरोहित नहीं है, ये अग्नि है जो कि पुरोहित है। और जो रत्न वो देता है वो
सोने और चांदी के और गहने और मणि नहीं है, ये आध्यात्मिक रत्न है। बिना ये समझे मित्रों, हम जैसे बहुत बार सुनते हैं एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, तो हम उसको अगर हम खाली ऐसे ही शाब्दिक अर्थ में ले लेते हैं तब एक अर्थ है, लेकिन उसके आज अगर हम उस पूरे मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को आप पढ़ें तो इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहुरथो दिव्य सपूर्णा गरुत्मान एकम सद विप्राह बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। तो जो एक ही शक्ति है, एक ही सत के जो हम बहुत सारे नाम दिए गए हुए हैं, इंद्रम मित्रम वरुण अग्नि आहुरथो दिव्य सुपर्णा गरुत्मान अग्नि यम मातरिश्वान, ये सब अनेक देवताओं के नाम नहीं है, ये विभिन्न गुण हैं, विभिन्न लक्षण हैं जो कि हम बहुधा उनको उनका वर्णन करते हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है, वो परमात्मा के अर्थ में है। तो ये जो एक देव और बहुदेव, वो उस तरीके से हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये है कि किस तरीके से एक ही शब्द में एक ही भाव के लिए, एक ही शक्ति के लिए हमारे ऋषियों ने कितने शब्द उत्पन्न किए थे और कितने में उनकी परिकल्पना की थी, ये दिखाता है। तो अगर हम एकम सद विप्राह बहुधा वदंत का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें संस्कृत की जो इन सारे जो शब्द आए हैं इस मंत्र में, उनका अर्थ समझना पड़ेगा और उनका मूल कहां है ये समझना पड़ेगा। ऐसे ही धर्म, जो हमारे संस्कृति में धर्म की अवधारणा है, वह अंग्रेजी में रिलीजन के समकक्ष नहीं है। रिलीजन जो कि केवल एक पर आधारित धर्म, जो पूजा पद्धतियां हैं उन पर सटीक बैठती होगी, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म पर नहीं बैठती है। हमारे जो देवता है वो कोई आदमी के शरीर वाले देवता नहीं है, वे अनंत शिर वाले हैं, अनंत चक्षु वाले हैं, जो बिना अपाणिपादो जवनो गृहीता, जिनको जाने के लिए पैर की जरूरत नहीं, जिनको ग्रहण करने के लिए हाथ की जरूरत नहीं, जिनको देखने के लिए चक्षुओं की जरूरत नहीं। तो जो हमारे देश में जो धर्म की कल्पना है वो ये है कि धत्ते धारयते इति धर्मः, जो धर्म का जो रूप है वो केवल आदमियों तक ही सीमित नहीं है, ये कॉस्मिक कॉन्सेप्शन है धर्म का। प्रभवायार्थम भूतानाम धर्म प्रवचनम कृतम, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम, धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मेण विधृताः प्रजाः, इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि महिषां न गादपरो अर्थमेतम। तो धर्म है वह जो कि इस पूरी समष्टि का धारण करता है, एक नियम देता है जिससे कि समष्टि अपने अपने नियम के अनुसार चल करके एक समन्वित रूप से समस्त जो ब्रह्मांड है उसकी स्थिरता को एक सौमनस्य रूप से एक कल्याणकारी, सबके कल्याण के लिए उसका उपयोग हो। और जो हमारे यहाँ धर्म की जो कल्पना है वो केवल स्पिरिचुअलिटी या वर्शिप या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र जीवन के नियमन के लिए है। धर्मात् धर्मः प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत। तो जो धर्म है वो सारे जगत की जो नियमन है उनका सार है, उनका आधार है। और धर्म जिसे हम आज सच्चरित्रता या सद्गुण या सदाचार से जोड़ते हैं, वह मूल है हमारे धर्म के जो आंगिक स्वरूप है, उनका मूल है। यो दुखितानि
भूतानि दृष्ट्वा दुखितः सुखितानि सुखी चापि सधर्मात्मा इति गीयते। जो दुखी जीवों को देख करके दुखी होता है, सुखितानि सुखी चापि, जो अन्यों को सुखी देखकर सुखी होता है, वह धर्मात्मा है। न दया सदृशो धर्मो, न दया सदृशो तपः, न दया सदृशम दानम, न दया सदृशः सखा। तो जो धर्म है उससे हटकर तो आप भारतीय जीवन की, भारतीय संस्कृति की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी ने भी जो जो आह्वान किया था वो धर्मानुसार राजनीति का आह्वान किया था। इसीलिए जो राम राज्य की जो कल्पना उन्होंने की थी, वो ये नहीं था कि वो हिंदू फैनेटिक हो गए थे इसलिए उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना की थी। और धर्म के पीछे जो नियम बनाए गए हैं उसके पीछे बहुत दूरदर्शिता निहित है, किसी का स्वार्थ निहित नहीं है। और सच तो यह है कि अगर हम क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं तो उसका अंत दुख ही होता है। और हमारे ऋषियों ने यह देखा था, यह अनुभव किया था कि अगर हम केवल अपनी ऐन्द्रिक सुख की तुष्टि के लिए हम प्रयासरत रहते हैं तो हमें कभी सुख की, सच्चे सुख की, स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगा। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते मुनः। क्योंकि जो संस्पर्श से जो उपजने वाले जो भोग हैं, जो सुख हैं, वो दुख के ही कारण है, क्योंकि उनका अंत होता है, उनका एक आदि है, उनका अंत होता है। इसीलिए जब उनका अंत होता है तो वो दुख दे जाते हैं। इसीलिए जो प्रज्ञावान है, जो बुद्धिमान है, वो उन क्षणिक सुखों पर ध्यान नहीं देता है, वो दीर्घकालिक मंगल की कामना करता है। ऐसे ही जो हम क्रोध वश आचरण करते हैं, तो हमारे ऋषियों ने यह ध्यानपूर्वक देखा था कि क्रोध का परिणाम है क्या। क्षणिक रूप से भले ही हमें तुष्टि मिल जाए, उत्पद्यमान एव प्रथमम दहति एव स्वमाश्रयम क्रोध कृशानुवत पश्चात अन्यम दहति वानवा। कि जो क्रोध है वो हमारे जैसे शरीर में जो अग्नि जली हुई है, अगर जो आग है वो तो सबसे पहले जो कुश है उसको जलाती है, दूसरे पदार्थ को जलाए या न जलाए। तो जो क्रोध का भी परिणाम है वो हम सबसे पहले जो धारण करने वाला है उसका अहित करता है। आत्मानेव नाशयति अनात्मनाम अनात्मवताम कोपः। जो क्रोध है वो स्वयं का नाश करता है। ऐसे ही लोभ, नान्यत्र विद्या तपसोह नान्यत्र इंद्रिय निग्रहात् नान्यत्र राग समम दुःखम नास्ति समम सुखम। तो राग के समान जो लोभ है, जो काम है, उसके से बड़ा दुख तो है ही नहीं। और जो सबसे बड़ा सुख है वो त्याग है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत् दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो जो विषयों से जुड़ा हुआ जो सुख है वो शुरुआत में तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में वो विष के तुल्य है। इसीलिए वो कष्ट का कारक है। और मित्रों, जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे चिंतन परंपरा में जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना है कि हम अपना हित या अहित हमें खुद उसके लिए जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। और हर कार्य का जो बीज है वो हमारे मस्तिष्क में है। यदा वै मनुते अथ विजानाति यदा वै श्रद्धाति अथ मनुते। जब हम मनन करते हैं तभी हमें ज्ञान होता है, जब हम श्रद्धा करते हैं तभी हमें चिंतन की शक्ति मिलती है। इदम काममयो पुरुष इति स यथा काममयो भवति तत्कृतं भवति यत् कृतं भवति तत्कर्म कुरुते
यत् कर्म कुरुते तदपि संपद्यते, कामस्तदग्रे संवर्तदादि मनसो रेतः प्रथमम यदासीत। तो जो परिवर्तन हम चाहते हैं, जो सकारात्मक परिवर्तन हम चाहते हैं, जो कल्याण हम चाहते हैं अपना और हमारे समाज का, अपने देश का, उसके लिए सबसे पहला दायित्व हमारे ऊपर है कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने चिंतन को शुद्ध करें। ऐसे ही जो ह्यूमन इक्वलिटी, जो मानवीय समता का जो 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 एक मौलिक आधार है हमारे संस्कृति का, उसके पीछे भी ये वेदों की जो संस्कृति है, वेदों की जो परंपरा है, वो मूल में पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि इसमें केवल मनुष्य मात्र की समता का प्रश्न नहीं है। जितने पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, जितने भी है जिन्हें हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, वो सब उसी पूर्ण के, उसी अनंत के हिस्से हैं। और अनंत के कितने भी टुकड़े करें तो वो अनंत ही रहता है। तो इसीलिए वो एक, सब जितने भी हैं वो सब के सब अपने में पूर्ण है। हर व्यक्ति, हर जीव, चाहे वो इलेक्ट्रॉन से लेकर के सूर्य तक या जितने भी बड़े बड़े पिंड हो, वो सब के सब अपने अपने आप में पूर्ण है, समग्र है, और सब में वही एक शक्ति है। इसीलिए जो एक मूल मंत्र माना जाता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसीलिए जब हम एक दूसरे के प्रति, चाहे वो वृक्ष हो या नदी हो या पशु हो, हम उनको सबको अपना समझते हैं, अपनत्व की भावना से देखते हैं, सबको एक सा देखते हैं। इसीलिए जब हम नमस्ते करते हैं तो उसके पीछे हमारे युगों युगों की जो संस्कृति है वो परिलक्षित होती है। इसीलिए जब हम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, गुड नाइट, हम उसको नमस्कार का समकक्ष मान लेते हैं, तो बताइए हम कितना हित करते हैं अपना भी, अपने देश का भी। ऐसे ही एक बात है जो कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि केवल वेद ही है, केवल सनातन धर्म ही है, हिंदू धर्म जिसे हम बोलते हैं, केवल वही एक परंपरा है जिसमें जो परम शक्ति है वो मैस्कुलिन नहीं है, वो पुरुष नहीं, मतलब जेंडर उसका पुल्लिंग नहीं है। हम तो जो वेदों और उपनिषदों में जो बात है वो, मतलब हमें उस पर गर्व होना चाहिए कि किस उदात्त भावना से और ज्ञान, गहन चिंतन, गहन ज्ञान से उत्प्रेरित थे हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज। नैव स्त्री न पुमानसी न चैवायम नपुंसकः यत यत शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते। न तो तुम स्त्री हो, न पुरुष हो, नपुंसक भी नहीं हो, जो जो शरीर तुम धारण करते हो वही वही लिंग तुमसे प्रकट होते हैं। तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तवा कुमारी, तुम जीर्णो दंडेन जसी, तुम जातो भवसि विश्व मुखः। बोल देंगे भी हो, तुम पुरुष भी हो, तुम कुमार हो, तुम कुमारी भी हो, वो जो बूढ़ा डंडे लेकर के आगे चलता जा रहा है वह भी तुम ही हो। जितने भी चिन्ह हैं विश्व भर में सब तुम ही हो। मित्रों, ऐसे ही हमारे दर्शन की, हमारे संस्कृत की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि मनुष्य में और प्रकृति में सामंजस्य और समरसता स्थापित करने की जो परंपरा रही है। भारत में और भारतीय ऋषियों में कभी भी प्रकृति के दोहन की कभी कल्पना ही नहीं थी। प्रकृति और मानव और सभी जितने भी अवयव हैं हमारी सृष्टि के, वो सब एक ही सूत्र के बंधे हुए हैं। नीडम, पूरा विश्व एक ही घोंसला है, एक ही आधार है। सम सम स्रवंतु सिंधवः संवाता संपतत्रिणः।
हे ईश्वर, ये अथर्ववेद का मंत्र है, हे ईश्वर ये जो सिंधु हैं उनको आसानी से बहने दो, संवाता जो वायु बह रहा है वो भी स्वच्छंदता से बहता रहे, संपतत्रिणः जो पक्षी हैं वो भी वो अपने स्वच्छंदता से सुचारू रूप से उड़ते रहे, नित्य पुष्प फलाश्चैव पादपाः निरुपद्रवाः। जो राम राज्य की जो विशेषता वो है वो ये है कि वहां नित्य रूप से पुष्प फल और फल बिना किसी उपद्रव के फलते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रम तदपिरोहतु माते मर्ग विमक्वरि माते हृदयम अर्पितम। हे माता भूमि, मैं जहां तुम्हें खोद रहा हूं वो जल्दी से भर जाए, मैं कभी गलती से भी तुम्हारे हृदय को मैं कष्ट न पहुंचाऊं, तुम्हारे मर्म को मैं आहत न करूं। यस्य चार्द्रस्य वृक्षस्य शीतच्छाया समाश्रयेत न तस्य पर्णम दुह्येत पूर्ववृत्तम अनुस्मरेत। जिस वृक्ष की छाया हमने कभी ली है या उसके नीचे हमने बैठकर वर्षा से रक्षा की है अपने, उसके एक पत्ते को भी तोड़ो नहीं, उसके प्रति कृतज्ञता का बोध रखो, क्योंकि उसने जो तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उसे याद करो। मावो ऋषत खनिता यस्मै चाहम खनाम वह द्विपात चतुष्पात अस्माकम सर्वम अस्तु अनातरम। मैं जो वृक्ष है मैं काट तो रहा हूं, ये धरती में खोद तो रहा हूं, लेकिन उसके जो आश्रित हैं, जो 2 पाए वाले हैं या जो 4 पाए वाले हैं, उन सबको भी मैं कष्ट न पहुंचाऊं, उनकी भी रक्षा करना हे प्रकृति। और अगर हम आज के भारत की बात करें तो आज विश्व भर में भारत प्रतिष्ठित है। मैं समझता हूं कि अगर हम भारत के सॉफ्ट पावर की या भारत के आज के भारत का सम्मान है, क्योंकि भारत में जिस तरह की धार्मिक विविधता है, जिस तरह की विविधता में एकता का सूत्र है, वो विश्व भर में कहीं नहीं है, और ये चमत्कार है जैसे। तो उसके पीछे भी ये कोई कानून का या नियम का प्रभाव नहीं है, केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन का या लॉ का प्रभाव नहीं है, या किसी कोई एक राजा की जो नियम जो व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, उसका परिणाम नहीं। ये जो वेदों से जो परंपरा चली आ रही है, जिसने मैंने कहा कि वो भारत की जो देश की जो आत्मा है उसको ऊर्जस्वित करता रहा है, वो है उसके पीछे। अनंत नाम ध्येयाय सर्वाकार विधायिने समस्त मंत्र वाच्याय विषयिक पतये नमः। चाहे जिस नाम से पुकारना हो पुकारो, सब उसी एक की अर्चना करते हैं। तो चाहे आप जिस नाम से आप चाहे उस नाम से पुकारे, जिस भी भाषा में आप पुकारे, वही एक विश्व का पति है जिसके लिए हम अर्चना करते हैं। नाना रूप विधाता त्वम भक्तानाम ध्यान हेतवे येषु रूपेषु यत् प्रीतिः तत्तत् रूपम बिभर्षि च। हे प्रभु, तू कितना करुणामय है, कितने रूप धारण करता है कि भक्तों को ध्यान करने में आसानी हो। जिसकी जिस भी रूप में प्रीति हो तुम वही रूप धारण कर लेते हो। हे ईश्वर, सर्वान् देवान् नमस्यन्ति सर्वधर्मांश्च शृण्वते ये श्रद्धानाः शान्ताश्च दुर्गाणि अतितरन्ति च। तो जितने भी धर्म हैं, जितने भी पूजा की पद्धतियां हैं, उनमें कोई भेद है ही नहीं। तो ये हमारा जो मूल मंत्र है, जो कि हमारे रगों वैसा हमको उसका अनुभव हो या न हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से हमारे देश की संस्कृति की आत्मा में ये बसा हो।
इसने देश को विविधता में एक सूत्रता दी है। ऐसे ही डेमोक्रेसी कि विश्व भर में भारत एक प्रजातंत्र के रूप में माना जाता है। जब हम आजाद हुए थे तो दुनिया में बहुत सारे लोग थे जिनको इस बात की चिंता थी और मखौल उड़ाते थे कि भारत जैसा देश और डेमोक्रेसी कैसे। लेकिन भारत की क्या होगा, कट गया पता नहीं तो हो गया है वो सब के सब एक समान है। तो जो समता का भाव है वह हमारी डेमोक्रेसी का आधार है कि सबको अपने अपने रूप से जो शासन व्यवस्था है उसमें भाग लेने का अवसर मिले और देश के प्रति, समाज के प्रति उसका जो दायित्व है उसका निर्वाह करने का अवसर मिले, सबको एक समान। और वो जो मैं समता जो हम डेमोक्रेसी की शक्ति होती है वो हमारे दार्शनिकता का अभिन्न अंग है। ऐसे ही एक और पक्ष है जिसके लिए दुनिया में भारत की काफी प्रतिष्ठा है कि हम बहुत ही वैज्ञानिक हैं, हमारे बहुत आविष्कार हो रहे हैं और हमारे साइंटिफिक नॉलेज और क्रिएटिविटी की दुनिया आज सम्मान करती है। उसके पीछे भी मैं समझता हूं कि कारण ये है कि मस्तिष्क हमारा जो चिंतन है वो अपने आप में इस तरीके से उसकी ग्रूमिंग हुई है, इस तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई है कि हम बहुत आसानी से एकदम 180 डिग्रीज अपोजिट जो भाव है उनको भी हम एक ही बॉक्स में रख करके समन्वित कर सकते हैं। जैसे ब्रह्म की कल्पना है कि तजई जति तन्नई जति तद्दूरे तदुवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, कि वो जाता भी है, वो नहीं भी जाता है, वह दूर भी है, वह नजदीक भी है, वह सबके बाहर भी है और सबके भीतर भी है। तो इस तरह के अगर हमारा मस्तिष्क इस तरह की जो द्वंद्व हैं उनका अगर उसका हम समन्वय कर सकते हैं और उनको इतनी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं तो हमको खाली बाइनरीज में डील करने की आवश्यकता नहीं है कि हम खाली यस या नो, आइदर यू आर विथ मी और यू आर अगेंस्ट मी। ये हमारे चिंतन से अलग है। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु सशृणोत्यकरणः अणोरणीयान महतो महीयान। तो जो सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जो सबसे बड़े से भी बड़ा है, वो भी हमारे लिए एक ही है। हाँ, तो खाली हम काले और सफेद की चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो पूरा सबको समस्त में एक में समन्वित कर सकता है, वह हमारे लिए सहजता से आता है। और इसी चिंतन परंपरा से अगर हम बहिर्मुखी दृष्टि से प्रेरित न हो, हम अंतर्मुखी दृष्टि से प्रेरित हो, चिंतन से अपने को हम अपना मार्ग दिखाएं और बनाएं, तो हमारे पास बहुत अद्भुत रास्ते निकल के आते हैं। जैसे बौद्ध दर्शन का एक है सिद्धांत कि एक है प्रकरण की किसी ने कहा बुद्ध से कि हे भगवान, मेरे असंख्य कारक हैं जो कि हमको शत्रुवत हमको हमारे पूजा में, हमारे ध्यान में बाधा पहुंचाते हैं, मैं क्या करूं, इतने सारे लोग करते हैं, हम सबका नाश कैसे कर सकते हैं। कियतो मारयिष्यामि दुर्जनान गगनोपमम्, जितने आकाश में तारे हैं उतने हमारे शत्रु हैं, मैं सबका नाश कैसे करूं कि मैं चैन से बैठूं और चैन से ध्यान करूं। मारिते क्रोध चित्ते तु मारिता सर्वशत्रवः। बुद्ध का संदेश है कि तुम केवल यदि अपने क्रोध चित्त को मार डालो, क्रोध को वश में कर लो, तो अपने आप सारे शत्रु मर जाएंगे। ऐसे ही
जब हम चलते हैं जब धरती पर तो कांटे आते हैं। हाँ, तो एक तो रास्ता ये है। तो किसी ने पूछा कि भूमिम छादयितुम सर्वाम कुतश्चर्म भविष्यति, इतना इतना चमड़ा कहाँ मिलेगा कि हम जहां भी जाएं पृथ्वी को ढक दें, कि हमारे पास हमारे पैरों को कांटे नहीं चुभे और पत्थर नहीं चुभे। तो उसके जो चिंतन से जो उसका समाधान निकला है वो अद्भुत है, वो भारत में ही दिखेगा। भूमिम छादयितुम सर्वाम कुतश्चर्म भविष्यति, उपानत चर्म मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। तुम केवल अपने पैरों को जूतों के चमड़ों से ढक लो, उसका प्रभाव वही है जो कि पूरी पृथ्वी को चमड़ों से ढकने का होता है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि आज जबकि हम इतने तरह के संकट से गुजर रहे हैं, इतने तरह के द्वंद्व से गुजर रहे हैं, इतने तरह के तनाव से गुजर रहे हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पास जो अथाह ज्ञान है, हमारे पास जो अथाह निधि है बुद्धिमत्ता की और दर्शन की, दूरदर्शिता की, उस पे हम ध्यान दें और वहां से हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। हमारी संस्कृति का जो मूल है वो संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, वे उसीलिए उसको देववाणी, वो किसी व्यक्ति की कृति हो ही नहीं सकती। उस मूल को हमें हमेशा बहुत आदर के साथ प्रणाम करना है। मूलम यत्नते रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो। एक बार फिर से मैं जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस अद्भुत कार्यक्रम की आयोजना की और मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। और मैं समझता हूं कि जिन प्रश्नों को आपने इस मंच के माध्यम से उधेड़ा, वो सब सुन के उनके विषय में सोच करके ही हमें कृतज्ञता आती है अपने ऋषियों के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर। मैं एक बार फिर से जुड़े सभी लोगों को प्रणाम करता हूं